नमस्कार भाइयों और बहनों। आज का प्रसंग तो बहुत ही रोचक है। गुरु वशिष्ठ जी से आज्ञा लेकर और राम लक्ष्मण जी नगर घूमने जा रहे हैं। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। प्रेम मगन मनु जानि नृपु, करि विवेक धरि धीर। बोले मुनिपद नाई सिरु, गद गद गिरा गंभीर। सियावर रामचंद्र की जय। राजा तो इतना मगन हो गए कि वे अपने धीरज को भी खो दिए और बहुत ही हिम्मत करके वे मुनि के चरणों में सिर नवाकर और बहुत प्रेम भरी बाणी से कहा, कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय भेष धरि की सोई आवा। हे नाथ, कहिए ये दो सुंदर बालक मुनिकुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक हैं, अथवा जिनका वेदों में नेति कह करके गान किया गया है, वही वह ब्रह्म और भगवान का रूप धारण करके आए हैं। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछहु सती भाऊ, कहु नाथ जनि कहूँ दुराऊ। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर हो जाता है। इसलिए मैं आपसे सत्य भाव से पूछता हूँ, हे नाथ बताइए, छिपाव न कीजिए। नहीं बिलोकत अति अनुरागा, बर बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। कह मुनि बिहसी कहु नृपनी का, बचन तुम्हार न होई अली का। उनको देखते ही अत्यंत प्रेम के बस में होकर मेरे मन में महासुख ब्रह्म सुख लग दिया। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक कहा है, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ए प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काई राम सुनी बानी। रघुकुल दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। संसार में जितने भी प्राणी हैं वे सभी इनको प्रिय हैं। मुनि की बाणी सुनकर के राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं और हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य को मत खोलिए। तब मुनि ने कहा, हे रघुकुलमणि महाराज दशरथ के पुत्र, मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम लखन दो बंधु बर, रूपशील बल धाम। मख राखेउ सब साखी जगु, जीते असुर संग्राम। सियावर रामचंद्र की जय। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई, रूप शील बल के धाम हैं। सारा जगत इनका साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तब चरण देखी कहराऊ, कही न सकौ निज पुण्य प्रभाऊ। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंदहु के आनंद दाता। तब राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर दोनों वर्ण के भाई आनंद के आनंद देने वाले हैं। इन्हें कहे प्रीत परस पर पावन, कही न जाई मन भाव सुखावन। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव इव सहज सनेहु। इनके आपस के प्रेम को कही नहीं जा सकती।
जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह ही इनमें स्वाभाविक प्रेम भी तो है। पुनि पुनि प्रभु चितव नर नाहु, पुलक गात उर अधिक उछाहु। मुनि प्रशंसी नाई पद शीसु, चले उलवाई नगर अवनीसु। प्रभु को राजा बार बार देखते हैं। प्रभु को देखते उनका दृष्टि वहाँ से हटता नहीं है। शरीर उनका पुलकित हो जाता है, हृदय में बड़ा ही उत्साह हो जाता है। मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में नवाकर राजा नगर को अपने चल दिए। सुंदर सदनु सुखद सब काला, तहाँ बासुल दीन भुआला। करी पूजा सब विधि सेवकाई, गयऊ राउ गृह विदा कराई। एक सुंदर महल जो सब ऋतुओं में सुख देने वाला था, वहाँ राजा ने उन्हें ले जाकर के ठहराया। उसके बाद पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर चले गए। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ऋषय संग रघुवंश मणि करि भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भरी जाम। सियावर रामचंद्र की जय। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन चला गया था। लखन हृदय लालसा बिसेखी, जाई जनकपुर आई देखी। प्रभु भय बहुरे मुनि सकुचाही, प्रगटन कहाई मन ही मुस्काही। लक्ष्मण जी के हृदय में बहुत ही लालसा जागी कि जनकपुर जाकर देखा जाए, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी के डर से वो कुछ कह नहीं पाते थे और मुनि से भी सकुचाते थे कहने में, इसलिए वह कह नहीं पाते थे, मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बत्सलता ही अहुलसानी। परम विनीत सकुच मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन पाई। भगवान श्री रामचंद्र जी तो अंतर्यामी थे। वे छोटे भाई के मन की दशा जान ली। उनके हृदय में भक्त वत्सलता प्रेम उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर के बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुरा कर बोले, नाथ लखन पुरु देखन चाही, प्रभु संकोच डर प्रगट न कहाई। जो राउर आय सुमय पाऊं, नगर दिखाई तुरत ले आऊं। राम जी कहते हैं विश्वामित्र जी से कि लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं। अगर आप कहिए तो लक्ष्मण जी को मैं नगर दिखा दूं। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो इनको ले जाकर घुमा लाऊं। सुनी मुनि कह बचन सप्रीति, कसन राम तुम राखहु नीति। धर्म से तु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुख दाता। विश्वामित्र जी जब यह सुने तो प्रेम सहित वचन बोले, हे राम तुम नीति की रक्षा करते हो, हे तात तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले हो और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जाई देखी आवहु नगर, सुख निधान जो भाई। करम सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखा। सियावर रामचंद्र सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर दिखाओ और अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगरवासियों के नेत्रों को सफल करो।